Hey guys, hope you all are doing good. मैं हूँ मोमिता and welcome back to the channel Voyajan Explored. Holiday season has just started guys और ये टाइम है वेकेशंस पे जाने का to new places और to meet friends and family. और जब कहीं जाने की बात आती है तो जो सबसे जरूरी चीज है वो है packing all your stuffs that you need for your vacation and pack them up in a proper and organized manner. हम बहुत ही जल्द एक फैमिली ट्रिप पे जाने वाले हैं फॉर ऑलमोस्ट 15 डेज और आज मैं उसी के लिए पैकिंग करने वाली हूँ। मतलब आई विल पैक फॉर 3 पर्सन्स, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए। पैकिंग के लिए एज सच कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होता, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही पैकिंग कर सकते हैं। बस कुछ एक चीजों का आपको ध्यान रखना है, लाइक आप कहाँ जा रहे हो, जहाँ पे जा रहे हो वहाँ का वेदर कैसा होने वाला है, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो, कितने लोग आप जा रहे हो, कितना लगेज आप कैरी करना चाहते हो एंड योर मूड ऑफ ट्रेवल। मतलब आप बाय रोड जा रहे हो या फिर बाय ट्रेन जा रहे हो या फिर फ्लाइट से जा रहे हो। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एंड सिंपल टिप शेयर करने वाली हूँ जो मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ जब भी कभी मैं कोई वेकेशन पे जाती हूँ। वो टिप्स हमेशा ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं एंड आई होप ये आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा व्हेनेवर यू आर प्लानिंग योर नेक्स्ट ट्रिप। क्योंकि मैं 15 डेज के लिए जा रही हूँ तो मेरे जो सामान है वो भी थोड़ा ज्यादा ही होंगे। मैं 3 अलग अलग बैग्स में हमारा सामान पैक करने वाली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का सामान उसमें इंक्लूडेड रहेगा। विंटर्स है तो उलन्स भी उसमें इंक्लूडेड रहेंगे और क्योंकि एक टोडलर के साथ में जा रही हूँ तो बहुत सारे एक्स्ट्रा थिंग्स भी मुझे कैरी करनी है ट्रेवलिंग के टाइम में, ताकि वहां जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत ही स्ट्रेस फ्री तरीके से मैं इस ट्रिप को एंजॉय कर सकूं। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जो फर्स्ट टिप है गाइस वो बहुत ही बेसिक है, टू मेक ए लिस्ट ऑफ एवरीथिंग। जो सारी चीजें आप ट्रिप के लिए लेके जाना चाहते हो, लाइक आपके ड्रेसेस, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, लैपटॉप, चार्जर, मेक ए लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू विल बी नीडिंग फॉर योर ट्रेवल। चेकलिस्ट बनाते वक्त ध्यान रखें कि आप कितना लगेज कैरी करना चाहते हो या फिर कर पाओगे एंड ऑल्सो योर मूड ऑफ ट्रेवलिंग, कि आप ट्रेन में ट्रेवल करोगे या फिर बाय रोड और बाय फ्लाइट, क्योंकि फ्लाइट में ट्रेवल करने से लगेज वेट आपको पहले ही चेक कर लेना होगा। लिस्ट बनाते वक्त आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ का वेदर भी चेक कर लेना जरूरी है। आप जब अपने लिए लिस्ट बना रहे हो तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी कुछ उसी तरीके से लिस्ट बना सकते हो। जो भी सारा सामान आप लिखोगे उसके साइड्स में आप नंबरिंग कर दो, लाइक आप जीन्स कितना कैरी कर रहे हो, ड्रेस कितना कैरी कर रहे हो, शर्ट कितने पीसेस कैरी कर रहे हो, सॉक्स कितने कैरी कर रहे हो। इस तरह से जब आप सामान को रखते हो और बैग्स में पैक करते हो तो कोई भी सामान मिस आउट नहीं होगा। आप लिस्ट के अनुसार ही चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और पैक करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगा और बार बार आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जो नेक्स्ट टिप है गाइस वो यही है कि डिसाइड द आउटफिट्स यू वांट टू वेयर एंड कीप देम टुगेदर इन सीक्वेंस। अगर आप डिसाइड कर पाओ कि कौन से दिन में या फिर कौन सी जगह में आप किस तरह का ड्रेस पहनोगे, अगर उस तरह से आप सीक्वेंस मिला के रखते हो, कौन से बॉटम के साथ आप कौन सी टॉप मैच करोगे, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का वेदर अगर आप चेक कर लेते हो, इट विल हेल्प यू डिसाइड ऑन योर आउटफिट्स। और इसी टाइम आप चेक कर ले कि अगर आपको कोई ड्रेसेस आपके ऑल्टरेशन में देने हैं या फिर आयरनिंग करनी है या फिर अगर कोई नए क्लोथ्स है तो उनके टैग्स वगैरह हटा के सब कुछ आप ठीक करके एक जगह में एक सीक्वेंस मिला के रख ले। अगर
अगर आप विंटर्स में ट्रेवल कर रहे हो देन डेफिनेटली कैरी ए फ्यू वुलन्स एज पर योर नीड। वुलन सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो मेक श्योर टू फोल्ड देम प्रॉपरली एंड पैक देम सेपरेटली। नेक्स्ट टिप इज रिलेटेड टू फोल्डिंग एंड अरेंजिंग योर क्लोथ्स। मैं हमारे ट्रेवल के लिए टोटल 3 बैग्स कैरी कर रही हूँ, एक्सक्लूडिंग 1 हैंड बैग एंड 1 बैकपैक। अगर आप एक ही बैग में अपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स के भी कपड़े पैक कर रहे हो तो इट्स बेस्ट टू यूज सेपरेट प्लास्टिक बैग्स और ऑर्गेनाइजर्स टू सेग्रीगेट योर क्लोथ्स। लाइक जो वुलन्स है उनको आप सेपरेटली फोल्ड करें एज स्मॉल एज पॉसिबल और उनको प्लास्टिक बैग्स या ऑर्गेनाइजर्स में पैक कर ले। फोल्ड योर क्लोथ्स एज स्मॉल एज पॉसिबल ताकि इनको अरेंज करने में इजी हो, लाइक जीन्स, टॉप्स, टी शर्ट्स। पर अगर आप कुछ ऐसे कपड़े भी कैरी कर रहे हो जिनको ज्यादा फोल्ड करने से उनकी आयरनिंग बिगड़ सकती है, देन जस्ट डू इट एज पर योर कन्वीनियंस। इसी के साथ एक लाइट वेट टॉवल कैरी करना ना भूले विच कैन ड्राई इजीली एंड इट्स ए हैबिट ऑफ माइन टू कैरी 1 बेडशीट वेरेवर आई गो। जो छोटे छोटे आइटम्स है लाइक लॉन्ड्री, इनरवेयर, सॉक्स, हैंडकरचीफ, इनको एक सेपरेट पाउच या जिपर बैग में डाल ले वाइल पैकिंग। इस तरह छोटे आइटम्स मिसप्लेस नहीं होंगे और एक ही प्लेस में ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। यहाँ मैं अपने टोडलर के कपड़े भी अरेंज करके रख रही हूँ एक साथ, ताकि पैकिंग के बाद सारी ही चीजें एक साथ एक ही जगह में मुझे दिख जाए और मेरे लिए इजी हो इन्हें पैक करने के टाइम में। तो जो नेक्स्ट टिप है वो यही है कि अपने शूज एंड चप्पल को सेपरेटली एक पॉली बैग या फिर शू बैग में डालें। अगर आपके शूज थोड़े से गंदे हो तो इनको एक वेट क्लॉथ या फिर वेट टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर ले और अलग अलग शू बैग्स या कैरी बैग्स में इनको डाल के पैक करें। इस तरह इन शूज को यूज करने के बाद जब ये गंदे हो जाएंगे तो उनको आप उन्हीं बैग में डाल सकते हो विदाउट मेकिंग योर क्लोथ्स डर्टी। यूज सेपरेट पाउचेस फॉर एवरीथिंग। हम लेडीज के पास बहुत सारा मेकअप का सामान होता है, पर ट्रेवलिंग के टाइम ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम सारा मेकअप का सामान एक साथ कैरी करें। तो मेकअप एंड कॉस्मेटिक आइटम्स को सेग्रीगेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर मेकअप। जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लेनी है वही आप अपने ट्रेवलिंग बैग में कैरी करें। Use small toiletry bags and small size bottles to carry for travel so that it takes less space in your bag। और कुछ छोटे छोटे सामान होते हैं जैसे कि पिन्स, हेयर क्लिप्स, इनको आप एक सेपरेट बॉक्स में डाल के अपने मेकअप पाउच में डालें। साथ ही छोटे छोटे जो रबर्स वगैरह होते हैं इनको भी छोटे छोटे पैकेट्स में डालें। कुछ इम्पोर्टेंट चीजें होते हैं लाइक थ्रेड एंड नीडल, नील कटर, इनको आप एक सेपरेट पैकेट में डाल के अपने मेकअप पाउच के अंदर डाल ले। ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके ट्रेवलिंग के टाइम में। साथ ही कुछ ऐसे आइटम्स है लाइक टूथब्रश, टूथपेस्ट, फिर एक छोटा सा डेटॉल हैंड वॉश, ट्रिमर, सीजर, इनको आप सेपरेट पाउच में डाल के अपने बैग में डालें क्योंकि ये सारी चीजें आपको ट्रेवलिंग के टाइम में मॉर्निंग में ही लगेंगे। तो जब सुबह उठ के आपको इन चीजों की जरूरत होगी तो आपको सारा बैग खोल के या फिर अलग अलग पाउचेस खोल के इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सेपरेट पाउच में ही ये अगर होंगे तो आपके लिए इजी होगा। जब कभी भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो कुछ ज़रूरी एंड बेसिक मेडिसिन होते हैं जो अपने साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आप किसी बच्चे के साथ ट्रेवल कर रहे हो तो एक सेपरेट पाउच या बैग बना ले अपने सारे बेसिक मेडिसिन को कैरी करने के लिए। मेडिसिन कैरी करते वक्त फोल्ड द बॉटल माउथ विद ए प्लास्टिक रैप टू अवॉइड लीकेज। जब आपने आपके आउटफिट्स डिसाइड कर लिए हैं तो उसी के साथ ज्वेलरी भी डिसाइड कर ले कि कौन सी आउटफिट के साथ आपको कौन सी ज्वेलरी पहननी है। यूज स्मॉल साइज जिप पाउचेस और ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस टू पैक योर ज्वेलरी सेपरेटली।
so that you can easily get a glance of them from outside and can easily choose them while getting ready to go out. आप empty sunglass boxes यूज कर सकते हो to carry accessories like earphones, chargers, etc. ताकि जब आपको जरूरत हो वो आपको एक ही जगह में मिल जाए। एक सेपरेट बैग या पाउच में मैं अपने बेटे का जो ज़रूरत का सामान होता है, क्रीम्स वगैरह, डायपर क्रीम्स वगैरह, उनको पैक करने वाली हूँ। तो जो बड़े बॉटल्स है उनको यूज़ ना करके आप छोटे साइज़ के ट्रैवलिंग बॉटल्स का भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं हमेशा छोटे साइज़ के बॉटल्स प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उन बॉटल्स में डालना, फिर उनको यूज़ करना, वापस आके उनको क्लीन करना मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो जो नॉर्मल बॉटल्स होते हैं नॉर्मली मैं उन्हें ही कैरी करना पसंद करती हूँ। कुछ एक बॉटल्स अगर ओपन है तो उन्हें अच्छे से सील कर दे पैकिंग के पहले ही टू अवॉइड लीकेज, और कुछ बॉटल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लॉक एंड ओपन का सिस्टम दिया रहता है, तो उनको मैं एज इट इज ही कैरी कर लेती हूँ। इसी के साथ मैं कुछ और भी ज़रूरी सामान पैक कर रही हूँ इसमें, जैसे कि वेट वाइप्स और डायपर्स के बड़े पैकेट्स को कैरी करना पॉसिबल नहीं होता ट्रैवलिंग के टाइम में, तो उनको मैं छोटे छोटे पैकेट्स में सेग्रीगेट करके पैक कर लूँगी। अगर डायपर्स की ज़रूरत पड़े तो मैं और भी खरीद सकती हूँ केमिस्ट शॉप से। When you are traveling with little kids तो उनके चीज़ों का खास ध्यान रखना ज़रूरी है, लाइक उनके फेवरेट सिपर बॉटल्स या फिर कुछ ऐसे यूटेंसिल्स जिनमें उन्हें खाना पसंद है। उसी के साथ कुछ टॉयज भी कैरी करें लाइक पजल्स, ताकि ट्रैवलिंग के टाइम में वो बोर फील ना करे। When you are traveling with a toddler who is a fussy eater, then some extra care is needed। जैसे कि मैं अपने साथ कैरी करने वाली हूँ अगारो का ये इलेक्ट्रिक केटल या पैन, जो कि ट्रैवलिंग के टाइम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। कॉम्पैक्ट साइज है इसका और इजीली आप इसमें खाना बना सकते हो, गरम कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है जब भी आप बेबी या फिर टोडलर के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो। By grouping the items and packing them separately, one can travel organized and use every area of the luggage. Also, चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्सअप होने का भी डर नहीं रहता। जब आप अपनी डेस्टिनेशन जाके पहुँचो, इजीली आप चीज़ों को अपनी बैग से निकाल के यूज़ कर सकते हो और फिर उनको इजीली रिपैक भी कर सकते हो। और जब आपने सारी चीज़ें पैक कर ली है तो एक ही जगह में आप इन्हें रख दें, ताकि पैकिंग के टाइम में आपको इजी हो और आपको इजीली पता रहे कि कौन सी जगह में आपको कौन सी चीज़ पैक करनी है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा ट्रॉली बैग है उसे मैं पैक करने वाली हूँ। यहाँ पे जो इस तरह के गैप्स रहते हैं, मैं मेरे पापा को देखती आई हूँ कि जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको कुछ इस तरह से फोल्ड करके सेक्शंस में डाल देते हैं ताकि एक लेवल क्रिएट हो जाए। और इस बैग में मैं अपने जो सारे इंडियन वेयर्स एंड पंकुल के शर्ट्स वगैरह है वो ही कैरी करने वाली हूँ, जो कि आयरन है, और इसी तरह से इनको पैक करने वाली हूँ ताकि जो आयरनिंग है वो खराब ना हो जाए। जो छोटे छोटे पाउचेस या चेन्स होते हैं उसमें आप छोटे आइटम्स कैरी कर सकते हो लाइक हैंकीज, सॉक्स एटसेट्रा। उसके बाद कियान के ट्रॉली में मैं कियान का सारा सामान पैक कर रही हूँ। उनको मैं सेग्रीगेट करके पैक कर रही हूँ और लाइट वेट टॉवल यूज करके मैं इनको सेग्रीगेट कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। इन टॉवल्स को मैं जब जरूरत पड़े यूज भी कर सकती हूँ क्योंकि ये इजीली ड्राई हो जाते हैं एंड इट्स ए गुड हैबिट टू कैरी टॉवल्स व्हेनेवर यू आर ट्रेवलिंग। लास्टली जो बाकी का सामान है, जो पाउचेस, बैग्स एंड शूज वगैरह है, उनको मैं जो लास्ट बैग है उसमें पैक करने वाली हूँ। लाइक जो जीन्स एंड ट्राउजर्स है जिनकी आयरनिंग खराब नहीं होगी, आप जिस तरह से भी उनको पैक करो, तो मैं बाकी का जो सामान है उसको यहाँ पे पैक करने वाली हूँ।
Last tip is to carry extra laundry bags or carry bags to keep worn clothes so that it doesn't mix up with clean ones. जो कपड़े आप पहन चुके हैं या फिर गंदे हो गए हैं उनको कैरी करने के लिए आप प्लास्टिक बैग्स या फिर लॉन्ड्री बैग्स हमेशा ही कैरी करें ताकि वो गंदे कपड़े आपके साफ कपड़ों के साथ मिक्सअप ना हो जाए। So guys, with this I am all set for my vacation. मेरे आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे घूमने जा रहे हैं एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय आवर वेकेशन सीरीज। एंड आई होप आज इस वीडियो में मैंने जो सारे टिप्स एंड हैक्स आपके साथ शेयर किया है रिलेटेड टू पैकिंग वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल होने वाला है व्हेनेवर यू आर प्लानिंग योर नेक्स्ट ट्रिप। चाहे आप किसी शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हो या फिर लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, सोलो ट्रेवल कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हो, ये कुछ ऐसे टिप्स है जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो अपने पैकिंग के दौरान। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा गाइस। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।